नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, स्पेशली उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो लोग अपकमिंग एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं और बहुत सारी नेगेटिविटी जिनके दिमाग में घर की हुई है कि अभी वर्तमान का जो समय ऐसा है कि कितना भी पढ़ रहे हैं मन नहीं लग रहा है, या फिर एक प्रकार का डर सता रहा है कि आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है, या फिर पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग काफ़ी भटकता रहता है, बुक्स में ध्यान नहीं रहता है, चीज़ें याद नहीं होती है। तो उनका एक प्रश्न मुख्य यही हो जाता है कि कैसे पढ़ें कि चीज़ें याद हों, या फिर कैसे पढ़ें कि पढ़ाई में मन लगे और खुद का जो लक्ष्य है वो भी याद रहे। देखिए दोस्तों, वर्तमान में तो अभी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें तो हो तो रही हैं, लेकिन फिर भी आप सभी लोग एक जो कह सकते हैं कि रोशनी की किरण लेकर के कि आगे सब कुछ ठीक होगा, पॉजिटिव बने हुए और पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी थोड़ी बहुत जो नेगेटिविटी है वो आ जाती है, जिसमें सबसे बड़ी नेगेटिविटी होती है कि अब मन नहीं लगता है पढ़ने में, या फिर पढ़ाई में कम मन लगता है, या फिर याद ही नहीं होता है। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका आज बताने जा रही हूँ कि आप कैसे पढ़ें कि आपका पढ़ाई में मन लगे। बहुत ही मनोवैज्ञानिक चीज़ है। देखिए, ये एक सिंपल तरीका है, आपको सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर डेली आपको एक ही प्रकार का भोजन दिया जाए, ठीक है, एक ही प्रकार का भोजन आप कंटिन्यूसली खा रहे हैं घर पर, तो जाहिर सी बात है आपकी भोजन में रुचि हो जाएगी, या कह सकते हैं कि आपकी भूख ही मर जाए। ठीक है, उसी तरीके से आप अगर एक बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी एक बुक ले लीजिए, ठीक है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का बुक लीजिए, आधुनिक भारत का इतिहास, आप लगातार उसको पढ़ रहे हैं। एक ही बुक है, उसको आप कंटिन्यूसली पढ़े जा रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो कि 2-3 साल तैयारी करें, कुछ 5 साल तैयारी करें, एक ही बुक पढ़ रहे हैं, दिमाग में लगने लगता है अरे इसका इस पेज में तो ये कंटेंट है, हमको याद है। ठीक है, एग्ज़ाम में जाते हैं, जब आता है क्वेश्चन तो उस कंटेंट का वो थोड़ा सा कहीं से ऐसा कुछ होता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, आप उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। एक ही बुक पढ़ रहे हैं फिर भी हो जाता है ऐसा। कारण क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक माइंड सेटअप रहता है कि हम इस बुक को पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऐसे नॉर्मल भी पढ़ेंगे बिना ध्यान दिए तो भी हमको पता है कि इस बुक के इस पेज में ये चीज़ लिखी हुई है, इस पन्ने पे ये चैप्टर स्टार्ट है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को ध्यान से हटाएं। ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीका है, मैं आपको समझा दे रही हूँ। थोड़ा सा पहले विचारों में चेंजेस लाएं। जब भी आप बुक पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से पढ़ें कि आपने इस बुक को पहली बार छुआ है। ठीक है, पहली बार पढ़ना। देखिए, अब खाना ये बुक पढ़ना और खाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आपके पास खाने में ऑप्शंस होता है। ठीक है, मार्केट में 20 तरीके की सब्जियां होती हैं, लेकिन आप 20 तरीके के बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं, वो एक तरह से बुद्धिमानी नहीं होगी। मार्केट में भले ही 20 तरीके के बुक्स हैं, एक ही सब्जेक्ट के, एक ही टॉपिक्स के, लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको एक ही बुक पढ़ना है। हार्डली आप मूव कर सकते हैं एक सेकेंड ऑप्शन पे, जैसे कि आप स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आप हार्डली एक और बुक ले सकते हैं विपिन चंद्रा की। ठीक है, तो आप इन दोनों बुक से बियॉन्ड नहीं जा सकते। आपको तरीके में बदलाव लाना होगा कि आप जब बुक को पढ़ रहे हैं तो आप ये सोचकर पढ़ें कि इस बुक को आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि आप जब इस बुक को आप जब पढ़ रहे हैं तो आपके हाथ में पेंसिल तो ज़रूर रहने चाहिए। हालांकि जो 3-4 बार पढ़ चुके हैं जो अभ्यर्थी, वो बहुत सारे लोग नोट आउट किए रहते हैं, हाइलाइटर से हाईलाइट किए रहते हैं, या फिर पेन से चलाए हुए रहते हैं, मार्क किए रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करके रहते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपने 2-3 बार पढ़ा है और उसके बावजूद आप लोगों ने आज तक कभी बुक पर हाईलाइट नहीं किया है कंटेंट को, इम्पोर्टेंट कंटेंट को, तो अभी सबसे पहले तरीके बदला ले, सबसे पहले हाईलाइट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ों को। इससे क्या होगा कि जब आप सेकेंड बार पढ़ेंगे उसको तो आपको पता है कहाँ से कहाँ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, लेकिन जब सेकेंड बार दोबारा आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो फिर से इस तरीके से पढ़िए कि आप कुछ नई चीज़ें जो है, ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ें छूट गई हैं आपसे जो कि आप लोगों ने
पहले हाईलाइट नहीं किया था, ठीक है। जो हाईलाइट किया है उसको तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ चीज़ तो नहीं कि जिसको आपने पहले छोड़ दिया है। तो उसको सर्च करें और सर्च करते हुए पढ़ें, तो नेक्स्ट बार जब पढ़ेंगे सेकेंड बार तो भी वो नया तरीका होगा पढ़ने का। थर्ड बार में क्या होता है, पुनः जब आप तीसरी बार जब पढ़ रहे हैं सेम बुक को, तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि ये बुक मैं 2 बार पढ़ चुका, महत्वपूर्ण चीज़ों को खो चुका हूँ। तो आप इस तरीके से पढ़िएगा कि जो आपने महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिल चुकी हैं वो आपको कितने याद हैं, ठीक है। जैसे कि आपने एक लाइन पढ़ा तो आपके देखिए कि आपको क्या उस लाइन का आधा लाइन के बाद का जो चीज़ आपको याद है। तो इस आपको खुद को वॉच करते हुए पढ़ना है, मतलब कि खुद पर ही आप तरह से रिसर्च कर रहे हैं कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं। तो ये भी तरीका हो जा रहा है नया, मतलब आप एक ही बुक पढ़ रहे हैं लेकिन 3 अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। तो यकीन मानिए जब चौथी बार आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं एकदम दिमाग में मेमोराइज रहेगी, क्योंकि आपने एक बार हाईलाइट किया था, दूसरा बार ढूंढ के हाईलाइट किया था कि कौन सा महत्वपूर्ण चीज़ छूट गया है, तीसरा बार आपने ये देखा कि आपको कितना चीज़ याद रह गया है। तो ये एकदम अलग अलग तरीका है, आप पढ़ रहे हैं एक ही बुक लेकिन अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। तो अपने पढ़ने का जो तरीका है वो चेंज कीजिए। सबसे ये तो हो गया आपका कंटेंट बुक के बारे में, ठीक है। मतलब आप 1 से 2 बुक आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और तरीका बता रहे हैं, आप 2 बुक नहीं कैरी कर सकते हैं, मतलब आपके पास इतनी सुविधा नहीं कि आपने बड़ी मुश्किल से एक बुक खरीद लिया वो बहुत है, आपको लगता है नहीं आप दूसरी बुक की खरीदने की क्षमता नहीं है या फिर मैं नहीं सकूँगा पढ़ने, तब क्या करें। देखिए जो भी अभ्यर्थी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल होगा, ठीक है। तो आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा रोचक बनाने का तरीका सबसे बढ़िया है, उसके कोई अच्छे एडुकेटर के 1-2 वीडियो देख लीजिए, ठीक है। पहले तो आपको वीडियो नहीं देखना है, पहले आपको बुक ही पढ़ना है, लेकिन 1-2 अच्छे एडुकेटर के, बहुत सारे एडुकेटर्स हैं जो यूट्यूब पर आपको अच्छी कंटेंट देते हैं, अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही मोटिवेशनल होता है, बहुत ही यूनिक होता है, जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से याद होती हैं। तो उनको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर है, स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएगा, विपिन चंद्रा में भी, आपने इसको पढ़ लिया और उसके बाद किसी एजुकेटर को फॉलो कर लिया, 1 या 2 अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि टाइम उसमें आपका जो आप वीडियो देखेंगे उसमें टाइम कंजम्पशन भी होता है, तो आपको ज़्यादा नहीं देखना है, 1 से 2 बार देखिए या फिर 2 वीडियो 2 अलग अलग एडुकेटर्स के देख लीजिए। क्या हो जाएगा, आपको चीज़ें आपने जब पढ़ी हैं उसके बाद उस वीडियो को देख रहे हैं, और ये गैप में मत कीजिएगा। जैसे कि आपने इस बुक को आप पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम को पढ़ लिया, उसके तुरंत बाद ही कोशिश कीजिए या फिर सेम डे कोशिश कीजिए उस वीडियो को देखने के लिए सेम टॉपिक पर। क्या होता है, आपको याद रहना चाहिए कि आपने इस बुक में ये पढ़ा और यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो आप देखिए कि थोड़ा सा कोशिश कीजिए, मैं आपको एनालिसिस करने बोल रही हूँ, यहाँ पे आपको कमी निकालने नहीं बोल रही हूँ। हो सकता है एडुकेटर ने जो बताया हो वो कुछ अलग सोर्स से बताया हो, उसमें कुछ 19-20 हो सकता है, लेकिन जनरली जो भी एडुकेटर्स होते हैं वो गलत नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, ये मान कर चलिएगा। तो आप 19-20 हो सकता है कंटेंट में, आप उसको फाइंड आउट करिए कि जो आपने बुक में पढ़ा है क्या वो चीज़ वहाँ पे आ रहा है, क्या चीज़ छूट रहा है, थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश कीजिएगा। एनालिसिस करने से क्या होता है, आपका ब्रेन वर्क करता है, ब्रेन वर्क करता है तो उसमें चीज़ें फीड होती हैं, ठीक है, चीज़ें क्या होती हैं, फीड होती हैं। जैसे कि आप अगर किसी कंटेनर में देख लीजिए, कोई एक ग्लास में आप चावल भरिए, ठीक है, चावल भर लीजिए, तो उसको थोड़ा सा आप थपथपा कर बैठाएंगे तो देखिए थोड़ा सा और चावल उसमें एडजस्ट होगा, ठीक है, ये एडजस्टमेंट की बात है। मतलब आपको ब्रेन में जब से एनालिसिस करते हुए ना, ब्रेन को जब थोड़ा सा वर्क पर लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा थपथपाते हैं, मतलब कहने का मतलब दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर छूट रही हैं, कुछ चीज़ें यहाँ बढ़ रही, कुछ नई चीज़ें आपको मिल रही। तो आपके पास जो रिटन कंटेंट आपने बुक में पढ़ा, आपको लगा कि अरे जो एडुकेटर है वो कुछ नया चीज़ बताया आपको, ठीक है, उसको आप देखिए, पेंसिल से लिख लीजिए कहीं पर या उसी बुक में ही कहीं पर लिख लीजिए, उसको फाइंड आउट कीजिए कि क्या ये कंटेंट है वो सच में कितना सही है और कितना आपके लिए फ्रूटफुल है। तो ये चीज़ होता है आपको अपने कंटेंट को, अपनी पढ़ी हुई चीज़ को थोड़ा सा इनरिच करने का, ठीक है, थोड़ा सा उसको उसमें इम्प्रूवमेंट लाने, मतलब आपकी जो जानकारी है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का, आपकी जानकारी का जो दायरा है उसको बढ़ाने का। क्योंकि बहुत सारे एडुकेटर्स ऐसे भी होते हैं, वो बहुत सारे कंटेंट को फॉलो कर लेते हैं, एक बार में 2-3 कंटेंट को फॉलो करके उसके बाद उसके जो समराइज जो कंटेंट है उसको वीडियो के माध्यम से आपको
सर्व करते हैं। तो उनका भी कंटेंट आपके लिए एक तरह से इनरिचमेंट का काम करेगा, आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा। तो ये आपका सेकेंड तरीका और बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है, इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो। ठीक है, तीसरा तरीका मैं बता रही हूँ, कभी भी कोशिश कीजिए कि एक पोस्चर में रहकर मत पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो एक बार लेट कर पढ़िए, एक बार उठ कर पढ़िए, एक बार बैठ कर पढ़िए, ऐसे नहीं करना। एक जगह नहीं पढ़िए, ठीक है, और एक पोस्चर में तो बिल्कुल भी मत पढ़िए। ठीक है, क्या हो जाता है कि ये आपके लिए भी हार्मफुल होता है। आप एक बार कोशिश कीजिए चेयर पर बैठ कर पढ़ लीजिए सीधा। ठीक है, एक बार बेड पर अगर पढ़ते हैं, अगर बेड के बगल में स्टडी टेबल है तो वहाँ स्ट्रेट बैठ कर पढ़ लीजिए। हाँ, लेकिन स्ट्रेट ही पढ़ना है आपको। ठीक है, पोस्चर ऐसा नहीं कि आपको एक बार झुक कर पढ़ लेना है, एक बार सीधे पढ़ना है, लेट के पढ़ लेना है। पोस्चर इन द सेंस ये भी हो सकता है, या फिर कर सकते हैं एक पोजीशन में एक जगह नहीं हो पढ़ना है आपको। एक बार चेयर पर पढ़ लीजिए, एक बार बेड पर बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पढ़ लीजिए, एक बार किसी खुली जगह में। ठीक है, थोड़ा सा उसको चेंज लाते रहिए, क्योंकि ये आपके ब्रेन को जा रहा है दिमाग में। आप एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ब्रेन को क्या मैसेज जा रहा है कि नहीं, प्लेस चेंज हो गया है। ठीक है, जनरली एग्जामिनेशन में आप देखते होंगे, जब एग्ज़ाम रूम में आप बैठते हैं तो क्या होता है कि एग्जामिनेशन जैसे क्वेश्चन आता है आपके पास में, थोड़ी देर के लिए कभी कभी क्या होता है, आप ब्लैकआउट हो जाते हैं। क्या होता है, कुछ होता नहीं है, क्वेश्चन आपने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, पोजीशन आपका, स्पेस चेंज हो चुका रहता है, माहौल चेंज हो चुका रहता है, आसपास के लोग पूरी तरह से चेंज हो चुके रहते हैं। इवन आपका जो जिस पे आप पढ़ जिस टेबल पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो भी चेंज हो चुका रहता है। तो क्या होता है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना होता है। रिलैक्स होते हैं तब जा कर के वापस धीरे धीरे चीज़ें आपको दिमाग में आनी स्टार्ट होती हैं। इसीलिए क्या होता है कि पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, और कभी भी इंसान को एक जगह नहीं पढ़ना चाहिए, एक रूम में बैठ कर नहीं पढ़ना चाहिए, बदल कर पढ़िए, है ना। कभी कभी ऐसा भी कर लीजिए कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में बैठ के पढ़ लीजिए। आप कभी भीड़ भाड़ वाले इलाके कोई पार्क में जाके पढ़ लीजिए, या फिर बस में ट्रैवल करते हुए पढ़ लीजिए। इससे क्या होता है, आपके दिमाग में एक मतलब दिमाग को एक प्रैक्टिस होना चाहिए कि वो किसी भी माहौल में एडजस्ट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है ब्रेन पर। ठीक है, मैं देखिए आज जो भी चीज़ें बता रही हूँ थोड़ा साइकोलॉजिकली चीज़ें बता रही हूँ, ताकि आपके लिए आगे का जो फ्यूचर है उसमें आपको कैसे वर्क करना है, कैसे खुद को मोटिवेट रखना है, कैसे आपको जो बदलते परिवेश में है उसमें आपको एडजस्ट करना है, इसके लिए मैं आपको तैयार होने के लिए आपको प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी। पहला, आपको बुक को, कंटेंट को इस तरीके से पढ़ना है, 1 से 2 कंटेंट को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और 3-4 तरीके का जो मैं स्टेप बताए थे उसको फॉलो कर लीजिए। दूसरा कि एक ऑनलाइन हेल्प ले लीजिए स्टडी का, यूट्यूब के माध्यम से। अगर यूट्यूब के माध्यम से नहीं तो ऑनलाइन और भी जो कंटेंट अवेलेबल है उनको देख लीजिए। तीसरा, विभिन्न अलग अलग परिवेश में बैठकर पढ़िए। ठीक है, पोस्चर चेंज कर करके, स्थान चेंज करके। चौथा, देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, खाना आप ऐसा ही लीजिए जो आपके लिए सही हो। ठीक है, और टाइमली लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका ब्रेन वर्क कर रहा है तो उसको एक प्रॉपर जो होता है कि प्रॉपर मील होना, ब्रेन को भी जो मील चाहिए वो आपको प्रॉपर वे में टाइमली मिलना ज़रूरी होता है। तो आपको खाना आपका जो है वो टाइमली हो और प्रॉपर खाना हो, जो कि आपको ब्रेन को प्रॉपर वर्क करने में मदद मिले। और जो सबसे लास्ट होता है, ये भी बहुत ही साइकोलॉजिकल चीज़ है, बहुत ही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है इसका हमारे हेल्थ पर और हमारे पूरे स्टडी रूटीन पे, हमारे जो कह सकते एफिशिएंसी पे, वो आपका होता है स्लीप। ठीक है, नींद, आपका जो नींद का समय है। आप बहुत पढ़ रहे हैं, अगर आप फ्री हैं, ठीक है, आप बहुत पढ़ते हैं, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते हैं, तो इतना जान लीजिए कम से कम 8 घंटा तो एकदम आराम से सोइए। ठीक है, हो सकता है रात में 6 घंटा सो लीजिए, दिन में 1 घंटा, या 7 घंटा रात को, 1 घंटा दिन में सो लीजिए, लेकिन प्रॉपर नींद लीजिए। अगर आप 8-10 घंटा पढ़ रहे हैं और आपको कोई काम नहीं है, कोई आप हार्ड लेबर नहीं करते, तो 8 घंटा सोइए ज़रूर। अगर आपको बहुत सारे काम करना पड़ रहा है, ठीक है, पढ़ने के लिए टाइम प्रॉपर नहीं है, तो भी कोशिश करिए कि 7 घंटा सोने का। और अगर आप 6 घंटे में भी आपको खुद को फ्रेश महसूस करते हैं, आपको लगता है आपका बॉडी में कोई उसका इफेक्ट नहीं आ रहा, जैसे कि आप इसको वॉच भी कर सकते हैं, 1-2 दिन करके देखिएगा कि आप 6 घंटा मात्र सोते हैं और उसका दिन पर आपका पूरे दिन पर की जो एक्टिविटी है उसमें कहीं आपको आलस नहीं आ रहा है, या फिर पढ़ने में कहीं कठिनाई महसूस नहीं हो रही, या फिर ऐसा तो नहीं कि आपको
बुक पढ़ रहे हैं तो और आपको नींद आने लग रहा है, तो ये सारी चीज़ों को आपको खुद को ही पॉइंट आउट करना है, खुद ही नोटिस करना है। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपकी एफिशिएंसी बताएगी, आपकी जो कैपेसिटी है ये बताएगा कि आप कितना सोने पर आप खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो 6, 7, 8 अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग सोइए, ठीक है, अपनी जो है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और अपने जो वर्क कल्चर है आपका, आप वर्किंग है नॉन वर्किंग है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर नींद लीजिए। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपकी जो स्टडी है इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और आपका सक्सेस रेशियो इसी पर डिपेंड करता है कि आपका जो स्टडी रूटीन कैसा है, आप पढ़ने का तरीका कैसा है, बुक्स को कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से बुक्स कंटेंट को देखते हैं, उबाऊ तरीके से देख रहे हैं, एक ऐसा तो नहीं लग रहा है कि एक ही बुक को आप बार बार पढ़ रहे हैं, बोरिंग फील कर रहे हैं, और आपको लग रहा है पहले ही से मैसेज दिमाग में रहता है कि मैं इस बुक को पढ़ रही हूँ, अरे मैंने इस बुक को बार बार पढ़ चुका हुआ हूँ, तो बार बार पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, या फिर सीरियसली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को आप थोड़ा सा बदलाव लाइएगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा, और आपका जो पढ़ा हुआ चीज़ है वो आपका आउटपुट भी काफ़ी अच्छा आउटपुट देगा, ठीक है। तो कंटेंट पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, और जो मैं महत्वपूर्ण चीज़ें 5 चीज़ें आज आपको बताई हूँ उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी में आपको मदद मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल ही नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जो करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन जो बगल में है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।